नमस्कार। कभी सोचा है कि हम तक जो खबर पहुंचती है उसकी असली कीमत क्या होती है? हाल की रिपोर्ट्स एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रही हैं कि दुनिया भर में पत्रकारिता एक ऐसे संकट से गुजर रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। चलिए इसी गंभीर सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 129। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स यानी सीपीजे के मुताबिक पिछले साल 129 पत्रकारों और मीडिया वर्कर्स की हत्या हुई। ये एक दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड है। सोच कर देखिए, जब से सीपीजे ने मतलब करीब 3 दशक पहले से ये डेटा रखना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इन दुखद मौतों के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। सीपीजे की ही रिपोर्ट ये बताती है कि इन हत्याओं में से 2/3 के लिए इजराइल जिम्मेदार था। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक ही सरकार की कार्रवाइयां पिछले साल पत्रकारों की हत्याओं का इतना बड़ा कारण बनी। लेकिन ये सिर्फ गिनती या आंकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत गहरी, एक विश्वव्यापी समस्या का साफ साफ संकेत है जिसका सामना आज दुनिया भर के पत्रकार कर रहे हैं। और ये संकट सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर जगह, हर कोने में फैल रहा है। जरा सोचिए, इतिहास में पहली बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी जानी मानी संस्था ने पूरी दुनिया की स्थिति को मुश्किल बताया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पत्रकारों के लिए काम करने का माहौल खतरनाक तरीके से बिगड़ गया है और दुनिया के सभी देशों का जो औसत स्कोर है वो एक नए चिंताजनक निचले स्तर पर आ गया है। तो फिर पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सीधा खतरा क्या है? जवाब साफ है, संघर्ष वाले इलाकों में शारीरिक हिंसा। ये वो जगह हैं जहां सच बोलने की कीमत अक्सर अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। संघर्ष क्षेत्रों में पत्रकारों की जान की कीमत वाकई चौंकाने वाली है। पिछले साल इजरायली हमलों में मारे गए 86 प्रेसकर्मियों में से 60% से ज्यादा फिलिस्तीनी थे। वहीं सूडान में 9 और यूक्रेन में 4 पत्रकारों की हत्या हुई, जो ये दिखाता है कि इन क्षेत्रों में भी पत्रकारों की मौतें लगातार बढ़ी हैं। और अब एक नया और बेहद खतरनाक चलन सामने आ रहा है, ड्रोन से हत्याएं। ये पत्रकारों को निशाना बनाने का एक ऐसा तरीका है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है। सीपीजे की सीईओ का ये बयान इस पूरे संकट की जड़ तक पहुंचता है। वो कहती हैं कि जब एक पत्रकार को चुप कराया जाता है तो ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है। जैसे कि उन्होंने कहा, जब पत्रकारों को खबर रिपोर्ट करने के लिए मार दिया जाता है तो हम सभी खतरे में होते हैं। लेकिन खतरा सिर्फ गोलियों और बमों का नहीं है। चलिए अब उन सिस्टमैटिक और छिपे हुए दबावों पर भी नजर डालते हैं जो धीरे धीरे स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोंट रहे हैं। ये खतरे उतने साफ दिखते नहीं, पर उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये अदृश्य हथियार हैं क्या? देखिए, इसमें डराने धमकाने वाले कानूनी मुकदमों से लेके मीडिया कंपनियों को खरीदकर उनकी आवाज को कंट्रोल करना और डिजिटल जासूसी तक शामिल हैं। ये सारे तरीके अक्सर सीधी हिंसा से भी ज्यादा चालाकी भरे और असरदार होते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हथियार है स्लैप्स। इसका मतलब है ऐसे रणनीतिक मुकदमे जो जनता की भागीदारी के खिलाफ हों। सीधे शब्दों में कहें तो ये डराने धमकाने वाले झूठे केस होते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, पत्रकारों को महंगी कानूनी लड़ाई में फंसाकर उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देना, ताकि वो रिपोर्टिंग करना बंद कर दें। इसका एक सटीक उदाहरण ये है कि कैसे आर्थिक और कॉरपोरेट हिट पत्रकारिता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आरएसएफ की रिपोर्ट बताती है कि बारेंट्स जैसे इलाकों में जब पत्रकार पर्यावरण के जरूरी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एक्टिविस्ट का लेबल दे देती हैं ताकि उनकी विश्वसनीयता को ही खत्म किया जा सके। पत्रकारिता पर एक और बहुत बड़ा हमला आर्थिक दबाव है। मीडिया का बिजनेस मॉडल ही टूट रहा है, जिसका नतीजा है न्यूज डेजर्ट। मतलब ऐसे इलाके जहां कोई स्थानीय समाचार का स्रोत बचा ही नहीं है। ये स्थिति प्रेस की एक प्रहरी के रूप में काम करने की ताकत को गंभीर रूप से कमजोर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन आरएसएफ ने कुछ संस्थाओं को प्रेस की स्वतंत्रता का शिकारी यानी प्रेडिटर का नाम दिया है। आइए देखते हैं कि ये कौन है। आरएसएफ ने भारतीय वेबसाइट ओप इंडिया को एक शिकारी का नाम दिया है और आरोप लगाया है कि यह सरकार के आलोचक पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न अभियान चलाता है। वहीं दूसरी ओर ओप इंडिया इस दावे को सिरे से खारिज करता है।
उनका कहना है कि आरएसएफ ने बिना कोई सबूत या तर्क दिए सिर्फ अपना फैसला सुना दिया है। और ओप इंडिया अकेला नहीं है। शिकारी कहे जाने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी और चौंकाने वाली है। आरएसएफ ने इसमें अडानी समूह और मेटा जैसे बड़े कॉरपोरेशन से लेकर एलन मस्क जैसे व्यक्तियों और इजराइल रक्षा बल जैसी सरकारी संस्थाओं तक को शामिल किया है, जिन्हें वो प्रेस की आज़ादी के लिए खतरा मानते हैं। तो अब जब हमने इन खतरों को समझ लिया है, तो एक कदम पीछे हटके ये देखते हैं कि भरोसेमंद जानकारी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि ये हमारे आने वाले कल के बारे में भी है। आरएसएफ का ये नक्शा पूरी दुनिया की हालत को एक नज़र में साफ कर देता है। देखिए कि कितने कम देशों में पत्रकारों के लिए अच्छा या संतोषजनक माहौल है, जो हरे या पीले रंग में दिख रहे हैं। दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा नारंगी, लाल या काले रंग में है, जहां स्थिति गंभीर या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और जब हम इसे क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये विश्लेषण दिखाता है कि दुनिया के किन हिस्सों में पत्रकारों को सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्थिति वाकई चिंताजनक है, जो इसे पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बनाती है। इन सभी खतरों से भी आगे बढ़कर अब तो सूचना की प्रकृति पर ही हमला हो रहा है। एआई और फेक कंटेंट इंडस्ट्री के जरिए झूठ को इतनी सफाई से पेश किया जा रहा है कि सच और कल्पना में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। और जब सच ही दांव पर लग जाएं, तो एक मजबूत लोकतंत्र आखिर कैसे काम कर सकता है? तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के क्या नतीजे हो सकते हैं जहां एक आज़ाद और निष्पक्ष प्रेस मौजूद ही ना हो? जब सच बताने वाली आवाज़ों को ही खामोश कर दिया जाता है, तो आखिर बचता क्या है?